पूरे देश में राम नाम का जप हो रहा है। भला क्यों न हो, क्योंकि 500 साल बाद रामलला अपने धाम में अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। ऐसे में आज हम मौजूद हैं उन्नाव के परियर में और हम आज आपको बताएंगे उन्नाव के इस परियर और जानकी कुंड से भगवान श्री राम का क्या नाता है। ये विशाल वटवृक्ष जानकी कुंड और 12 कोसी यह रण क्षेत्र और पास में मौजूद लवकुश द्वारा स्थापित बलखंडेश्वर मंदिर और करीब 10 किलोमीटर दूरी पर स्थापित भूमेश्वर मंदिर, जो कि लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के द्वारा स्थापित किया गया था, ये आज भी माँ जानकी के यहाँ होने का एहसास दिलाती हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम उन्नाव के परियर में, जो कि पहले परिहर हुआ करता था। मतलब इसका ये हुआ कि जिसको भगवान श्री राम ने परित्याग किया हो, मतलब सीता माँ यहीं पर उन्होंने निवास किया था। इसी वटवृक्ष के नीचे उन्होंने अपना वनवास काल यहाँ पर काटा था। और यहाँ इस वटवृक्ष के नीचे आपको दिखा दें, सीता रसोई यहाँ पर इस पट में लिखा हुआ है, जहाँ पर सीता मैया की रसोई हुआ करती थी और अपने पुत्रों के लिए यहीं पर वो प्रसाद पकाया करती थी। आपको बता दें, मान्यता है कि जब अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा छोड़ा गया था और लवकुश के द्वारा उसे पकड़ा गया था, तो यहीं पर श्री राम और लवकुश का यहाँ पर आमना सामना हुआ था। और इसी विशाल काय वटवृक्ष में हनुमान जी को बांधा गया था। यहाँ पर एक पट भी लगा हुआ जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि इसी वटवृक्ष में हनुमान जी को लवकुश ने बांधा था एवं अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इसी में बांधा गया था। इसी के ठीक पीछे आपको दिखा दें, वटवृक्ष के पास में ही यहाँ पर सीता मैया जहाँ पर समाई थी, वो कुंड आज भी मौजूद है। लोगों की आस्था इससे बलखंडेश्वर मंदिर जो है ये त्रेतायुग कालीन बताया जा रहा है। क्या महत्व है, कब स्थापना हुई थी, किसने स्थापना की? ऐसा पूर्वजों के द्वारा भी जानकारी हमें प्राप्त हुई, क्योंकि पुजारी की हैसियत से हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। चौथे पीढ़ी में हम हैं। और बाबा बलखंडेश्वर की स्थापना के विषय में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अश्वमेध यज्ञ या विश्व विजेता कहलाने के लिए जब अश्वमेध पालन किया, उस समय घोड़ा विजय पत्रिका बांधी कि कोई योद्धा अगर है तो मुझसे संध करे या मुझे विश्व विजेता घोषित करे। घूमते घूमते वो घोड़ा यहाँ पावा आया। लवकुश जगत जननी माँ जानकी यहाँ रहा करती थी। वनवास काल का समय था। उसी समय घोड़ा को पकड़ा और बाबा बलखंडेश्वर की स्थापना करवाई महर्षि वाल्मीकि ने। उसके पहले करवाई थी भरत जी। जिस समय घोड़ा पकड़ा गया तो भूमेश्वर भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों ने मिलकर के भीमेश्वर की स्थापना की। तो इधर महर्षि वाल्मीकि जी को क्या हुआ, वो तो त्रिकालदर्शी से उन्होंने देखा कि यार भैया ये युद्ध होने जा रहा है और कोई बात, तो बच्चों को संकेत किया कि बेटा कल एक शिवलिंग की स्थापना करनी है। तभी इस मंदिर का उसी समय बाबा बलखंडेश्वर की महर्षि वाल्मीकि जी ने लोग उसके हाथों से मूर्ति बनवाई, प्राण प्रतिष्ठा की और नामकरण किया बलखंडेश्वर। आराधक शत्रु का आधा बल पहले क्षीण हो जाएगा और आधे बल में वो बच्चे विजयी होंगे या भविष्य में भक्त विजयी होते रहते हैं। तो भगवान श्री राम और लवकुश का यही इसी क्षेत्र में जो आमना सामना यही पे हुआ था। जी मर्यादा भाई सबसे पहले भरत शत्रुघ्न आए, उनको पराजित होकर के उन बच्चों से वापस जाना पड़ा अयोध्या। उधर से फिर लक्ष्मण जी हनुमान जी आए, तो हनुमान जी ने तो देखा, क्योंकि त्रिकालदर्शी भूत भविष्य सब कुछ देख रहे हैं। उन्होंने देखा कि अरे प्रभु मेरे आराध्य के बच्चे बंध गए। हनुमान बंध तो गए लेकिन बंधन मुक्त रहे, क्योंकि लवकुश को भी ज्ञात हो गया। तो वाल्मीकि जी ने तुरंत संकेत किया कि बाबा बलखंडेश्वर की स्थापना हो, और बलखंडेश्वर की फिर भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी बंधे। हनुमान जी वहाँ संकेत अयोध्या धाम पहुँचा।
मर्यादा पुरुषोत्तम कहा राम जाता को। है वो आज भी वो वृक्ष मौजूद है जहाँ पर हनुमान जी बांधे करते थे। जी, वो जानकी कुंड आश्रम से 1 किलोमीटर आगे है, वो जाना जाता है। वहाँ वट वृक्ष है, सीता माँ भी वहीं रही, बच्चों को शिक्षा दीक्षा जो भी रहा हो महर्षि वाल्मीकि ने दिया। युद्ध में जब सभी को वापस गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आना पड़ा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए और किधर महर्षि वाल्मीकि जी ने देखा कि सारी मर्यादाएं तार तार हो जाएंगी, तो बीच में पुत्र का आमना सामना हो जाएगा। जी, तो उन्होंने संकेत किया बीच में खड़े होकर कि बेटा ये आपके पिता, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को संकेत किया कि प्रभु ये आपके पुत्र। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा मैं विश्वास कैसे करूं, तो उन्होंने वन देवी को, महर्षि वाल्मीकि जी ने वन देवी को, क्योंकि सीता को यहाँ कोई नहीं जानता, राम जानकी को यहाँ कोई नहीं जानता, यहाँ तो वन देवी बन करके रह रही थी, तो वन देवी को संकेत किया। क्या नाम है आपका? हर नारायण पांडे उर्फ मीनू गुरु। तो यहाँ पर जो पंडित जी का साफ तौर पे कहना है कि जो मंदिर है ये त्रेता युग कालीन है, लवकुश के द्वारा इसकी स्थापना की थी। वाल्मीकि जी ने इसके लिए प्रेरित किया था। जो वन देवी थी सीता मैया को यहाँ सीता माँ के नाम से कोई नहीं जानता था। जिसके बाद यहाँ पर वन देवी को बताया गया उनकी माँ है सीता की, और रामचंद्र जी जो हैं वो लवकुश के पिता हैं। तो इस मंदिर की जो स्थापना की